दोस्तों, जल, जंगल, ज़मीन, इन 3 चीज़ों के लिए लगातार कई वर्षों से बात हो रही है, इनको बचाए रखने की बात हो। हमारे साथ हैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र वसंत मिश्रा जी, जो कि लंबे समय से न सिर्फ वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहे हैं, बल्कि पुरातात्विक क्षेत्रों में, ऐतिहासिक क्षेत्रों में भी जाके ये भारत की संस्कृति और उससे जुड़ी विरासत को अब कैमरे में कैद करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। बसंत जी, हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी-अभी आप गिर अभयारण्य में होके आए हैं। तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं टाइगर्स की? किस तरीके की प्रजाति के शेर वहाँ पर? गंगा जी देखिए, गिर जो फॉरेस्ट है वो हिंदुस्तान का इकलौता फॉरेस्ट है जहाँ शेर देखने लोग जाते हैं। दुनिया में शेर 2 जगह मुख्यतः पाए जाते हैं, एक तो अफ्रीका के जंगलों में, और क्योंकि अफ्रीका जाना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा है और वहाँ जाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो जो वहाँ नहीं जा पाते हैं वो हिंदुस्तान का रुख करते हैं और गुजरात का रुख करते हैं शासन गिर आने के लिए, और यहाँ पर उनको शेर देखने को मिलते हैं। और शासन एक ऐसा फॉरेस्ट है, या गिर नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो अपने आप में बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़, वहाँ का जो हैबिटाइट है, जो फोना फ्लोरा है, वो शेरों के लिए बहुत मुफीद जगह है कि वहाँ पर शेर अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। वहाँ अच्छे तरीके से, अच्छे पर्यावरण और अच्छे माहौल में वहाँ स्थापित हैं और लोग उनको देखने जाते हैं। वहाँ पर शेरों की, जो आपने देखा होगा इसमें, शेरों के हेल्थ वगैरह पे जिस तरीके से बात उठ रही है कि नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों के रखरखाव में लापरवाहियाँ होती हैं, तो गिर में आपको ऐसा कुछ देखने मिला क्या? देखिए, गिर में कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही दूसरे पार्कों से डिफरेंट हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ कुछ चीज़ें देखकर कि जो व्यवस्थाएं फॉरेस्ट विभाग वहाँ कर रहा है, या जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो उन व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, वो अपने आप में अच्छी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गिर फॉरेस्ट में आपको सिर्फ वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनसे ही जाना होगा। वहाँ के जो गाइड हैं और जो ड्राइवर हैं वो बहुत ही अच्छे और प्रशिक्षित हैं, जिनको कि जंगल के बारे में सारी जानकारी है। वहाँ के फोना फ्लोरा, वहाँ की जितनी स्पीसीज़ हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। दूसरी चीज़, वहाँ फॉरेस्ट विभाग ने जो गाड़ियाँ हैं उनमें GPS लगा रखा है, जिससे कि ना तो कोई ओवर स्पीड कर सकता है अंदर, ना ही कोई निर्धारित रूट से अलग जा सकता है। ये व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चलती हैं। क्योंकि अभी जैसा मेरी जानकारी वहाँ मेरे को मिली कि आज की तारीख में उस पूरे इलाके में शासन गिर और जो फॉरेस्ट जितना भी है वो काफ़ी बड़ा पार्क है, और उस पूरे जंगल में करीब 800 के ऊपर शेरों की संख्या है आज की तारीख। एक चीज़ जरूर मुझे थोड़ी सी ये कहीं ना कहीं खटकी कि चूंकि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको जंगल कम पड़ने लगा है या लगने लगेगा, तो वो जंगल से बाहर ना जाए, इसलिए उनको नई टेरिटरीज भी भारत सरकार को बनाना चाहिए। अभी आपने जिस तरीके से वहाँ पर देखा, और इसके अलावा भी आपने मध्य प्रदेश में भी देखा है, कान्हा भी देखा और बांधवगढ़ भी देखा, यहाँ पर और वहाँ गिर में किस तरीके का अंतर आपको समझ में आया? देखिए, ऐसा है कि अगर आप जंगल से प्यार करते हैं, अगर आप वन्य जीवों से प्यार करते हैं, तो उनके संरक्षण आप और हम जबलपुर या दिल्ली में रह के नहीं कर सकते। हम बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, हम AC चैम्बर में बैठ के योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट उस पे ही होगा, ग्राउंड जीरो पे होगा। और वहाँ के लिए आपको वहाँ के जो सराउंडिंग्स हैं, वहाँ की जो लोग हैं आसपास के, उनका इन्वॉल्वमेंट आपको करना होगा, और वो तभी होगा जब आप उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में, उनके जो स्तर है
जो उनका आर्थिक स्तर है, उसको बढ़ाने के बारे में जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक वो सहयोग आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ दूसरे पार्कों से मेरे को गिर में ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जब मेरी वहाँ पर जो फील्ड डायरेक्टर हैं मोहन राम जी, उनसे जब मेरी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कुछ जानकारियाँ मुझे दी। उससे मुझे पता लगा कि वहाँ पर एक सोविनियर शॉप बनाया गया है सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, फॉरेस्ट विभाग द्वारा एक सोविनियर शॉप बनाया गया है। अमूमन हम जब दूसरे पार्कों में जाते हैं, चूँकि मैं तो 4 बार अफ्रीका भी होके आया हूँ और हिंदुस्तान के सारे जंगल मैंने घूमे हैं, तो हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि वहाँ का कोई सोविनियर हम लेके जाएं या वहाँ की कोई चीज़ हम लेके जाएं, तो हमें वो शॉप्स मिलती नहीं है। मिलती भी हैं तो वहाँ बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। शासन में हमने गिर में ये देखा, वहाँ एक बहुत व्यवस्थित बिल्कुल सोविनियर शॉप है। और जब इसके बारे में मैंने वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर हैं मोहन राम जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सोविनियर शॉप है, इस सोविनियर शॉप को एम्प्लॉयज़ का एक ट्रस्ट बना के संचालित किया जाता है और वहाँ पर मेरे ख्याल से 60 से ज़्यादा कंपनीज से टाइप किया है उन्होंने, जो प्रोडक्ट बना के वहाँ देते हैं और वो वहाँ से सेल होते हैं। और जैसा कि मुझे जानकारी वहाँ से मिली कि उसका टर्नओवर करीब 11 करोड़ से ज़्यादा का है साल भर का, और उसका जो प्रॉफिट आता है 2, 2.5, 3 करोड़ जो भी प्रॉफिट आता है, वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे जो सफारी के बारे में आप बता रहे थे कि वो भी उस गांव के लोगों के साथ मिलके काम चल रहा है उसमें। हाँ, जैसा कि वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर हैं या जो PCCF हॉक है UD सिंह साहब गुजरात सरकार के, जब उनसे चर्चाएं मेरी हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर आज की तारीख में वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला अभयारण्य है जहाँ पर सारी नई गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ियाँ कोई भी नहीं है। और उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्पेसिफिकेशंस बनाए हैं गाड़ी के, कि गाड़ी अगर वहाँ पार्क के अंदर जाएगी तो ऐसी ही होगी। और वो गाड़ी कोई भी अगर वहाँ गाड़ी लगाना चाहता है या वो अपनी गाड़ी से टूरिस्ट को ले जाना चाहता है तो वो उसी स्पेसिफिकेशन से गाड़ी तैयार कराता है। और वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कोई सेल है, जो उस सेल में जो अधिकारी हैं वो उसको देखते हैं और अगर वो सारी चीज़ें उनके स्पेसिफिकेशन से होती हैं तो उसको वो परमिट करते हैं गाड़ी अंदर ले जाने के लिए या अपने टूरिस्ट को ले जाने के लिए। दूसरी एक चीज़ जो अच्छी चीज़ वहाँ लगी कि वहाँ पर जितने भी होटल इंडस्ट्री है, जो रिसॉर्ट्स हैं या जो होटल्स हैं, उनकी कोई गाड़ी पार्क के अंदर नहीं जाती। गाड़ी सिर्फ शासन गांव के जो लोग हैं उनकी ही गाड़ी वहाँ संचालित होती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिससे वहाँ के गांव के लोगों को एक अच्छा रोजगार मिलता है। और जब आप उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी मदद करेंगे, वो आपके लिए एम्बेसडर का काम करेंगे, आपके लिए वॉलंटियर्स का काम करेंगे, आपकी पोचिंग को रोकेंगे। आपके जंगल के बारे में अगर कोई भी ऊंच नीच होगी या बाहर की कोई भी चीज़ होगी, उसकी खबर वो सबसे पहले फॉरेस्ट को देंगे, क्योंकि उनका पेट भरा हो। और ये तभी संभव है जब अच्छे अफसर वहाँ या इंटरेस्ट लेने वाले अफसर अगर वहाँ हैं, किसी भी पार्क में कहीं भी हों, अकेला गिर नहीं, कहीं भी होंगे, अगर अच्छे इंटरेस्ट लेने वाले अफसर हैं तभी ये चीज़ें संभव हो पाती। दोस्तों, जैसा कि पहले एक जुमला आया था कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात, बिग बी अमिताभ बच्चन ये बोलते थे और वो गुजरात के टूरिज्म के प्रमोशन का मामला था, उसमें वो आते थे। लेकिन जिस तरीके से हमारे बसंत मिश्रा जी गए और उन्होंने गुजरात में गिर अभ्यारण्य की जो विशेषताएं बताई हैं, उससे ये साफ है कि ये मॉडल हर नेशनल पार्क में होना चाहिए। अभी जैसा कि देखने में आ रहा है, बांधवगढ़ वाला एक शेर गले में फंदा लगा है और परेशान, और उसको तलाश नहीं पा रहे हैं, 3 दिन हो चुके हैं। तो ये अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में बनी हुई हैं। ये देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने आपसे बोला कि ये चीज़ें तभी रोकी जा सकती हैं जब आप लोकल सपोर्ट आपके पास हो। अगर लोकल सपोर्ट आपके पास है तो निश्चित तौर पर आपके पास सबसे पहले खबर आएगी। टूरिस्ट, ये फंदे वाली जो आप बात, छोटा भीम जो जिसकी खबर आ रही है कि जिसके गले में फंदा देखा गया और वो टूरिस्ट ने देखा,
अगर हाँ, वो टूरिस्ट फॉरेस्ट वालों ने नहीं नहीं देखा। देखा, वो टूरिस्ट ने देखा, जो टूरिस्ट अंदर गए थे उनने देखा और फोटोग्राफ किया उसका। अगर टूरिस्ट अंदर जा रहा है लगातार और सेंसिटिव टूरिस्ट जा रहा है जो वाइल्ड लाइफ के लिए वो है, तो वो जानवर भी देखेगा, जानवर के बारे में आपको खबरें भी देगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में खबर देगा अगर वो कोई वो है। ये चीज़ गिर में मुझे अच्छी लगी। जैसे अभी वहाँ पर जब मैं बात कर रहा था मोहन राम जी से, तब पता लगा कि वहाँ पर एक उन्होंने रेस्क्यू सेंटर अभी नया बन रहा है जिसमें जानवरों का इलाज होगा। अगर कोई शेर घायल हो जाता है या कोई भी जानवर अगर घायल हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, और वो करीब 200 करोड़ का बन रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने जो जानवर वहाँ हैं, जिनके लिए लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, और वो एक रेवेन्यू का जनरेट करने का एक साधन है गुजरात सरकार, बहुत बड़ा साधन है जिससे कि वो एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो रही है सरकार के लिए। तो उसके लिए अगर उस पर ही खर्च किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी और प्रशंसनीय बात है। ये अच्छा होना चाहिए कि जानवर स्वस्थ रहेगा तो टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, और स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। क्योंकि इको जो अपन जो कहते हैं कि जो एक फूड चेन है, उसमें टाइगर और जो लॉयन है वो सबसे ऊपर होता है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी फूड चेन सुरक्षित रहेगी, वहाँ का फ्लोरा फौना सुरक्षित रहेगा, वहाँ के बाकी जो पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो सब सुरक्षित है। दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो जंगल को बचाना बहुत जरूरी है, और खासकर वन्य प्राणियों की सुरक्षा, जिस तरीके का मॉडल गुजरात सरकार ने गिर में रखा है, उसको सभी प्रदेशों को अपनाना चाहिए, ताकि न सिर्फ वन्य प्राणी बचे रहें बल्कि वहाँ वन क्षेत्र से लगे गांव के लोगों को भी आजीविका मिल सके। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। आगे फिर हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।